हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द बबली होस्ट मनुश्री एंड यू आर वाचिंग कैंपस टैलेंट यो। दोस्तों, हमारे जोश और जुनून से भरे हुए यंगस्टर्स के लिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। और इसी थॉट के साथ हम शुरू करेंगे अपना आज का सफर साई कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी, कम ऑन। हम लोग इस कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में आ गए हैं, जहाँ के स्टूडेंट्स अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी थे। अपने कॉलेज के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, दिस इज साई कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज डीलिंग विद 3 कोर्सेज हियर, फिजियोथेरेपी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। आप लोग को यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं? We have the well-equipped lab facility and the infrastructure includes the seminar presentation. Scientists which are invited from outside are well over here and they interact with the students, telling the students what they have to do and what is their career opportunities beyond biotechnology. माइक्रोबायोलॉजी का इंडिया में क्या स्कोप है? माइक्रोबायोलॉजी में इंडिया का यही वैक्सीन मेनली वैक्सीन डेवलपमेंट करने का और डिसीज का डायग्नोसिस के लिए, और मेनली ये लोग नए नए डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। दोस्तों, ये तो थी यहाँ की माइक्रोबायोलॉजी लैब, जहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें काफी यूजफुल बातें बताई माइक्रोबायोलॉजी के बारे में एज वेल एज देयर कॉलेज। सो लेट्स सी आगे हमारे लिए और क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी बिजी लग रहे हैं और आई होप ये हमसे बात करेंगे। आपने यही करियर ऑप्शन क्यों चूज किया? Because I was interested in biotechnology, I wanted to do something new things which is basically for the welfare of human being, mankind and everyone. How will you serve society through a profession? I will create such goods which is easily available to even the poor and the needy people which are unable to afford the heavy or luxurious things and costly things. So I will try to provide them each and everything in the reasonable range. ये बताइए वो क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे अपना प्रोफेशन चूज करते हो? बेसिकली सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वास्ट फील्ड है, एकदम न्यूली इमर्ज, सबसे पहले तो हम लोग वो देखते हैं। उसके बाद क्या कैरियर एस्पेक्ट्स हैं, उसके लिए हम कितना ज्यादा उसमें कोई आगे कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही देखते हैं। उसके बाद आता है कि उसके आगे हमें जॉब कैसे मिलेगी, क्या हमें सैलरी मिलेगी। लास्टली तो फाइनली यही देखते हैं। कॉम्पिटिशन के इस दौर में आप अपनी फील्ड को कहाँ पाते हैं? आई फील इट्स ऑन द टॉप। अच्छा, अगर इस फील्ड में कोई आना चाहे तो उसके अंदर क्या लायबिलिटीज होनी चाहिए? अगर उसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है विद बायोलॉजी तो इट इज द बेस्ट स्ट्रीम टू कम इन। तो ऑल यू बायोलॉजी स्टूडेंट्स टेक अ वर्ड, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो फौरन आइए, हिट कीजिए। गुड गोइंग एंड गुड गोल। यस दोस्तों, हम लोग यहाँ के बायोटेक लैब के कल्चर रूम में आ गए हैं। चलिए यहीं की स्टूडेंट से पता करते हैं कि यहाँ होता क्या है। हेलो, ये बताइए अब यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे थे। इसका स्कोप क्या है? हम लोग बहुत सारे वी गेट लार्ज नंबर प्लांट्स, वी कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्लांट्स एंड we can get good hybrid varieties of these plants also. The varieties of that plant which we get from these artificial technique, we can get a good variety. आजकल माइक्रोबायोलॉजी का बहुत क्रेज है, तो हमारे स्टूडेंट्स इस फील्ड में क्रेज की वजह से आए हैं या फिर उनका जेन्युइन इंटरेस्ट था? ये बताइए, इस फील्ड को आपने क्यों चूज किया? बिकॉज ऑफ योर क्रेज और बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट? देखिए, आजकल बायोटेक हर जगह खुला हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी मेनली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है वो यूपी में है मेनली, और ये साउथ में है। तो हर जगह बायोटेक ही यहाँ पे है, लेकिन इसलिए मैंने इसको चुना क्योंकि मैं मेनली फार्मास्यूटिकल लैब, पैथोलॉजिकल लैब, साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में मैं जाना चाहता था। इन स्टूडेंट से बात करने के बाद आई एम श्योर कि ये लोग बड़े एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, एनवायरमेंट के साथ साथ प्रोफेशन भी बिल्ड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आगे इस कॉलेज के बारे में और बहुत सारी बातें एक्सप्लोर करेंगे, सो कीप मूव विद अस। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इस कॉलेज के एनाटॉमी म्यूजियम में। ये एनाटॉमी म्यूजियम है क्या? जल्दी खुद ही देख लेते हैं, आइए। हेलो, हमें इस म्यूजियम के बारे में कुछ बताइए। दिस इज अवर एनाटॉमी म्यूजियम और यहाँ पे हम लोग ऑस्टियोलॉजी की स्टडी करते हैं। लॉट ऑफ बोन्स ओवर हियर, as you can see the skull bone is there, then you have the femur, then tibia, then whole lot of ribs is there. So we enjoy over here is playing with the bones, studying the bones. It's a lot of fun over here. ये बताइए, कभी डर नहीं लगता आप लोगों को? No, we are not afraid of touching and having interactions with these bones. It is our career, it is our future, so we are happy with this. There's nothing like that we are